नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव श्रीनाथ गुप्ता। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इतने मन से इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। तो फिर से एक बार आपका शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन पॉडकास्ट, जो कि हम और आप मिलकर बातचीत करते हैं। आप मैसेजेस के थ्रू बातचीत करते हैं और मैं ऑडियो के थ्रू बातचीत करता हूँ। तो आप भी अपनी चीज़, अपनी बात ज़रूर बताइए, या तो कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर, कहीं पर भी जहाँ। यूट्यूब पर तो वैसे डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है वैभव सिंह गुप्ता, आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आज की बातचीत बहुत छोटी सी बातचीत है। आप जानते ही हैं कि हमारी जो बातचीत होती है वो नॉर्मल लाइफ से ली गई चीज़ें होती हैं और बहुत बड़ी, बहुत ऊंची बातचीत नहीं होती। लेकिन हम और आप ये विश्वास करते हैं कि हर रोज़ अगर हम धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन बहुत बेहतर बन जाएंगे। और बेहतर बन जाना लक्ष्य होने के साथ साथ ये भी लक्ष्य है कि हम बेहतर बनते रहें। और अगर हमारा आज बेहतर है तो कल आज से बेहतर होगा, और आने वाला जो आगे का कल है वो और बेहतर होगा। और हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर खुश रहेंगे जीवन में, हमसे भी, अपने आप से भी, क्योंकि उन्हें गिल्ट नहीं होगा कि हम कैसे आदमी के साथ हैं, कैसे औरत के साथ हैं। तो बस यही एक उद्देश्य रहता है। और अगर इससे बहुत कम लोगों को, बहुत थोड़े लोगों को भी कुछ फ़ायदा होता है, और मुझे भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम भूलते रहते हैं चीज़ों को। हमें कुछ चीज़ पता भी हो तो भी हम भूल जाते हैं, और ये बहुत बार होता है। जैसे आपको कोई बात पता है, कोई शायरी बहुत अच्छी लगी आपको, कोई कोट बहुत अच्छा लगा आपको, किसी ने कुछ कहा वो बहुत अच्छा लगा आपको पता चल गई वो चीज़, या आपको पहले से भी पता थी, तो आपने उसको जहन में रख लिया कि अच्छा ये बात है, सुबह उठना चाहिए। और आपको लगा कि हाँ, सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और तमाम चीज़ें। फिर आपने सोचा कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है। फिर कुछ दिन बाद हम उसे भूल गए। तो मैं क्या प्रयास करता हूँ, मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं उस चीज़ को फिर से अपने जहन में ताज़ा कर सकूं, अपने आप के लिए, और जो लोग सुनते हैं मुझे उनके लिए भी। और सुनने वालों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे परिचय के हैं, अच्छे दोस्त हो चुके हैं, और कुछ दोस्त मेरे अपने हैं जो पहले से भी थे और अब भी वो सुनते हैं। तो यही सब बातचीत होती है, बहुत मामूली बातचीत, बहुत साधारण बातचीत। हालांकि ये ऑडियो पॉडकास्ट है तो मैं वीडियो के सामने आके नहीं बोलता। हालांकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिए कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कट और बहुत ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ कि पहले ये बना लिया, फिर बीच में कुछ कट कर दिया, फिर से उसको जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि सिर्फ सिंपल रहता है, सब कुछ वन टेक रहता है मोस्टली। तो वही बातें होती हैं जो मन से निकलती हैं। और आपको, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि मैं एक्टर हूँ, मुंबई में रहता हूँ, थिएटर करता हूँ, और भी तमाम तरीके के काम जो एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ और करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, एक्टर्स हैं, और तमाम तरह के लोग जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो छोटे बड़े काम होते हैं, सब। तो बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिलता है। और छोटे बड़े काम से, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से काट रहा हूँ, छोटे बड़े काम से अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि काम छोटा बड़ा है। पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जो 1000 रुपये, 500 रुपये पर डे पर काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा व्यवहारिक हो सकता है, और जो 5 लाख रुपये पर डे पर काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, वो भी बहुत बुरा हो सकता है। तो आदमी का स्वभाव उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा है, वो उसके काम पर निर्भर नहीं करता। और पिछले पॉडकास्ट में हम लोग ये बात कर ही चुके हैं कि पर्सनल अचीवमेंट्स आर नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। यानी कि हमारा अच्छा होना हमारे बहुत बड़े ओहदे पर या पद पर होने के बराबर नहीं है। हो सकता है आदमी बहुत अच्छा हो, वो अभी उतना सफल ना हुआ हो सकता है सफलता उसको मिल गई लेकिन आदमी अच्छा ना हो। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और हमें रोज़ उदाहरण देखने को मिलते ही हैं। तो ऐसे ही हम बातचीत करते हैं, और कुछ मेन मुद्दा जब नहीं रहता तो मन करता है कि आपसे बातचीत की जाए, हालचाल लिया जाए, और अब क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी पूछा जाए और बताया जाए। तो मैंने बता ही दिया आपको कि मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ छोटे छोटे अभी, और मैं कंटेंट भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं समझ सकता हूँ, जितनी मेरी छोटी समझ है, जितना मैं समझ पाता हूँ काम को और दुनिया को, समाज को, लोगों को, दोस्तों को। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ और कर रहा हूँ।
आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक था, हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं तो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे इतना सुनते हैं और बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बातचीत कोई आपको हार्म नहीं करेगी, आपको अच्छा ही लगेगा ये जानकर। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है कि दोस्तों में कभी कभार ऐसा होता है कि दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब बहुत साधारण सी बात है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ इस पर, क्योंकि मेरे मन में कुछ आया था तो मैंने सोचा कि हाँ, किससे शेयर करूँ। ज़्यादातर लोगों से ये सब चीज़ें मैं शेयर नहीं करता हूँ। और अब यकीन मानिए, मैं पॉडकास्ट पे बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर भी बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ, नहीं। मैं थोड़ी ही बातचीत करता हूँ, जो बहुत ख़ास दोस्त हैं, कुछ गिनती के 2, 3, 1, उन्हीं से बातचीत होती है ओपनली। बाकी ज़्यादातर लोगों से मैं बहुत कम बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं उनसे मैं बहुत बातचीत करता हूँ, और बकवास बातचीत कर सकता हूँ और घंटों कर सकता हूँ। हाँ, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि दोस्तों में कभी कभी ऐसा होता है। आइए मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, क्योंकि आसान रहता है समझना। मान लीजिए एक दोस्त है अनुभव, एक दोस्त है प्रकाश। ये रियल नाम नहीं है, मैं इसे बना के बातचीत कर रहा हूँ। एक अनुभव और प्रकाश। अनुभव और प्रकाश एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए। तो फिर क्या हुआ कि अनुभव कोचिंग करने लगा किसी चीज़ की। मान लीजिए उसकी साइंस कमज़ोर है, साइंस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, तो वो कोचिंग करने लगा। अनुभव 3 महीने कोचिंग करता रहा, और प्रकाश कोचिंग नहीं कर रहा है, और वो पढ़ने में ठीक ठाक है। अनुभव भी ठीक था, प्रकाश भी ठीक था, लेकिन अनुभव को लगा कि थोड़ा कोचिंग कर लेंगे तो और बेहतर बन जाएंगे, अच्छी समझ हो जाएगी, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा, और सब्जेक्ट उसे इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए उसने कोचिंग पकड़ लिया, ट्यूशन पकड़ लिया। अब अगले जो 3 महीने बाद जो टेस्ट हुआ या एग्ज़ाम हुआ, उसमें अनुभव के नंबर प्रकाश के नंबरों से ज़्यादा आ गए, और अच्छे खासे ज़्यादा आ गए, कि सबको पता चल गया कि अनुभव प्रकाश से तेज़ है पढ़ने में, अच्छा है पढ़ने में। अब प्रकाश के मन में थोड़ा सा ये आ जाएगा कि अरे यार, ये तो फिर मुझसे आगे बढ़ रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बड़े सफल और अच्छे लोगों ने ये कहा है कि उनके मन में भी कभी कभी जलन की भावना आ जाती है, और वो गुड भावना होती है। ऐसा नहीं कि वो उसे हार्म पहुँचाने के लिए है, वो मतलब कम्पिटिटिव स्पिरिट उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, हिंदी का शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि वो प्रतियोगिता के रूप में जो उभरती है भावना एक दूसरे के प्रति, कि मैं इससे अच्छा बनूंगा, मैं इससे अच्छा नंबर लाऊंगा, मैं स्पोर्ट में क्रिकेट में इससे अच्छे रन्स बनाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा फुटबॉल में गोल करूंगा, मैं सिंगिंग अगर कर रहा हूं तो मैं 4 राग इससे ज़्यादा जानता हूँगा, मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे प्लेस ज़्यादा आने चाहिए, इससे मोनोलॉग अच्छे से याद होने चाहिए, मैं पेंटिंग करता हूँ तो मैं इससे अच्छा पेंटिंग बनाऊँगा। कुछ भी आप जो काम करते हैं, मैं रेसिंग करता हूँ तो इससे कम समय में उतनी दूरी हासिल कर लूँगा, कुछ भी। तो प्रकाश के मन में थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव भावना आती है, और हम सोचते हैं अरे यार, मैं तो उससे जलने लगा, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। नहीं, आप जल नहीं रहे हैं, नहीं, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूं कि मेरा वो भाई, मेरा वो दोस्त, मेरी वो बहन, मेरी वो क्लासमेट, कोई भी जो है जो हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, मैं उससे जल नहीं रहा हूं, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है 2% लोग जलते भी हों और उसे गिराने का प्रयास करें, उसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अलग माइंडसेट के लोग हैं, वो अलग लोग हैं, उनके लिए हम पॉडकास्ट बना ही नहीं रहे हैं। तो जो 98% लोग हैं जो कम्पिटिटिव हो रहे हैं कि अरे यार, वो मेरा दोस्त है, वो मुझसे ज़्यादा नंबर पा गया, वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम इसको अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अरे यार, मुझे तो जलन हो रही है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा भाई है, इतना अच्छा क्लासमेट है, कलीग है, ऑफिस में वर्कर है, साथ में दोस्त बन गया है, अब मैं इससे जल रहा हूँ, और अंदर ही अंदर अब हम कुढ़ रहे हैं उससे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें पहले एक्सेप्ट करना है कि ये जलन नहीं है, ये कम्पिटिटिव भावना है, ये प्रतियोगिता की भावना है, कि हमें अपने दोस्त से, हमें अपने भाई से, हमें अपने साथी से, कलीग से, ऑफिस में वर्कर से बेहतर करना है। देखो, इस बार तो करना है, ये ईगो का सवाल है, इज्जत का सवाल है। ईगो भी है, इज्जत भी है, कि हाँ, इस बार तो बेहतर करना ही है, और लगातार बेहतर करना है। तो ये जलन नहीं है ज़्यादातर केसेस में, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर केस की। तो ये जलन नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि देखो भाई, ये जलन नहीं है, जलन नहीं है, ये ऐसी बात है कि हमें उससे बेहतर करना है, और यही आगे बढ़ने का तरीका है। मैं कोई संतों वाले उपदेश वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने आप से बेहतर बनना है, वो तो बनना ही है, वो तो अपने आप, अपने पिछले कल से आज बेहतर बनना है। लेकिन
मुझे अपने दोस्तों से भी बेहतर बनना होता है कभी कभी, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव हूँ। मैं क्या करूँ, वो 2 किताबें पढ़ते हैं तो मुझे 8 पढ़ने का मन करता है, मैं ख़रीदता हूँ। वो कुछ प्लेस करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्लेस करने का मन करता है। वो रिहर्सल 1.5 घंटे करते हैं तो मैं सोचता हूँ मैं 3 घंटे क्यों ना कर लूँ। ऐसा होता है और अमूमन मुझे लगता है अमूमन सब में होता होगा। तो ये जलन नहीं है, ये कम्पिटिटिव भावना है। इसमें अपने आप को गिल्टी ना महसूस करें, अपने आप को गलत ना कोसें ना अपने आप को कि अरे मैं तो ख़राब आदमी हूँ, ख़राब औरत हूँ, ख़राब लड़की हूँ, लड़का हूँ। आप ख़राब नहीं हैं, आपके अंदर वो मानव प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना या बेहतर दिखाना पसंद होता है। तो बेहतर दिखाने के बजाय अगर हम बेहतर बने, बेहतर करने का प्रयास करें तो हम बहुत बेहतर बन सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा होता है कि हम तुरंत बेहतर नहीं दिख सकते। जैसे मैं और मेरा मित्र अगर दोनों साथ में जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी और उसकी बॉडी साथ में एक तरीके से काम करे। हो सकता है मैं प्रोटीन पाउडर ले रहा हूँ, वो ना ले रहा हो। मैं हो सकता है मैं ज़्यादा हेल्दी खा रहा हूँ, हो सकता है वो कम हेल्दी खा रहा हो सकता है वो बेहतर तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा है, एक्सरसाइजेज अच्छी कर रहा है, घर पर जाके अच्छे से रेस्ट कर रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ। अब 6 महीने बाद अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं जिम में 2 घंटा दे रहा हूँ और वो 1 घंटा 45 मिनट दे रहा है, तो मेरी बॉडी अच्छी बनेगी। लेकिन 6 महीने बाद मैं देखता हूँ कि उसकी बॉडी शेप और साइज़ हम मुझसे बेहतर हैं और मैं जलने लग जाऊँ, तो ये तो मेरी मूर्खता होगी कि मैं सोच रहा हूँ कि उसका और मेरा कंपैरिजन है लेकिन जलने वाला थोड़ी है। वो तो मेरा भाई है, दोस्त है, साथी है। मुझे बेहतर बनना है, बेहतर बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन जल के नहीं, गिरा के नहीं, लड़ के, सामने सामने लड़ के, बता के कि देखो तुम हेल्दी खा रहे हो ना बाबू, हम भी खाएंगे। तुम अच्छा रेस्ट ले रहे हो ना, हम भी लेंगे। तुम अच्छा वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, मैं भी करूँगा, अच्छा खाऊंगा, बेहतर रहूँगा। तुम 2 किताबें पढ़ ली ना तुमने इस 2 महीने में, मैं 3 पढ़ूंगा अगले 2 महीने में, तुम देख लेना। क्या किया तुमने? तुम 100 मीटर इतने सेकंड में दौड़े, 14 सेकंड में। रुको 2 महीना प्रैक्टिस करने दो। 100 मीटर में तो मैं हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये भावना हमें अपने अंदर लानी है, ना कि हम उसको गिराने का, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, जो कि बहुत ही बेकार भावना है और नहीं होनी चाहिए। हालांकि होती है, हमें उसे ख़त्म करना है अपने माइंडसेट से, सोच विचार से। ऐसा नहीं कि गलत सोच लेंगे तो उसका गलत हो जाएगा, नहीं, हमें गलत करना ही नहीं है। रेस थोड़ी ना है कि एक ही आदमी जीतेगा, और रेस में भी सिर्फ एक ही आदमी नहीं जीतता, कभी कभी सब लोग जीतते हैं। ओलंपिक्स में जो लोग पहुंचते हैं एक स्पोर्ट्स के लिए, 8-10 लोग, आपको क्या लगता है वो लोग हारे हुए लोग हैं? अपने देश में वो बेस्ट हैं, इंटरनेशनली वो लोग नोन हैं, और उसके बाद उसमें से एक जीतता है या फर्स्ट आता है, तो इसका मतलब क्या है? बाकी जो 9 थे वो हार गए, वो कमज़ोर लोग हैं? नहीं, परिस्थितियाँ उनकी अलग थी, उनके अंदर कुछ और चल रहा था, उनका डे थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए आप समझदार हैं, आप समझते हैं, हो सकता है वो उनके लिए ख़राब दिन रहा हो सकता है वो दौड़ते वक्त 1 मिली सेकेंड का उनका ध्यान भटक गया और वो थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं और उसमें वो फर्स्ट की जगह 4th आ गए। होता है ऐसा, अगर आप स्पोर्ट्स में रहे हैं या स्पोर्ट्स खेला है आपने तो आपको पता होगा कि 1 मिली सेकेंड में ध्यान भटकता है और फट, कहानी चेंज, सब बदल जाता है। जहाँ आप फर्स्ट सेकंड की रेस में होते हैं वहाँ 7th 8th 12th 15th आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, ज़िंदगी है अभी, आप जीत सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जीतना किसी से है वो अपने आप से है, जिससे जीतना है वो अपने आप से है। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। तो बस यही छोटी सी बातचीत है, ये मेरे दिमाग में आई और सच में बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे पहले लगा कि ये जलन है, लेकिन ये जलन नहीं है। धीरे धीरे कुछ दिनों में मुझे समझ में आया कि जो बढ़ रहा है, जो बेहतर बन रहा है, वो जलन नहीं, वो दोस्ती है, वो कम्पिटिटिव स्पिरिट है। तो मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँगा अब, मैं भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अब। तो बस यही बातचीत है, मैं उससे जल थोड़ी रहा हूँ। मुझे पहले लगा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन मानिए। तो मुझे लगा कि अरे यार ऐसे कैसे, बिल्कुल भाई की तरह है, बिल्कुल दोस्त की तरह है, और मैं इनसे जल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बड़ा ख़राब है यार, मैं इतना ख़राब आदमी हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो परवरिश नहीं है, मैं ये तो नहीं सीखा मैंने। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं, ये कम्पिटिटिव स्पिरिट है, ये लड़ने की भावना है, ये मूल जो है, जो हमारा मूल है इंसानियत का, वो है। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोस्त बहुत बेहतर कर रहे हैं एक फील्ड में, और दूसरे फील्ड में मैं उनसे बहुत बेहतर कर रहा हूँ, और तीसरे फील्ड में कोई और हम दोनों से बेहतर कर रहा है। तो हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग क्लास में होते हैं, थिएटर में होते हैं, अपनी ज़िंदगी में होते हैं, वो बेहतर करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये आदमी गंदा है। नहीं, वो गंदा नहीं, वो उस फील्ड में बेहतर कर रहा है, हमें किसी और फील्ड में बहुत बेहतर करना है, और हम प्रयास करते रहें कि हम बेहतर बन जाएं।
और बेहतर बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बातचीत में मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक था, बात घुमा फिरा के बस इसी कंक्लूज़न पे पहुंचना था कि वो जलन नहीं है, वो कंपटीशन है और आप कंपीट कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार मैं कंपीट नहीं करता। जिस फील्ड में आप बेहतरीन करना चाहते हैं उसमें कंपीट करिए, जान झोंक के कंपीट करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और बहुत बेहतर बन जाइए। बस आज की बात इतनी ही। मज़ा बहुत आया, क्योंकि ये मेरे लिए भी था, आपके लिए भी है, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा और सच में इंतज़ार रहता है। बस इसी बात के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मेरा नाम है वैभव श्रीनाथ गुप्ता, और आखिर में अच्छा खाएं, साफ़ पहने, और सबसे ज़रूरी बात क्या है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि सबसे ज़रूरी बात क्या है, बड़ा ख्वाब देखना ना छोड़ें। शुक्रिया, बहुत जल्दी मिलते हैं।